मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, खुश रखे, सरसब्ज़ शादाब रखे। मोहतरम सामीन इकराम, आज हम आपकी खिदमत में कुरान अजीम की एक बहुत ही मखसूस आयत लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसकी फजीलत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और वो कुरान अजीम की सूरत कौन सी है, उसको जानने से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाकर हमारे हक में दुआ फरमाएं। तो मोहतरम सामीन इकराम, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और इसमें आपके लिए हो सकता है कोई नई जानकारी मिलने वाली है जिससे आप आज अभी तक अनजान हैं। तो मोहतरम सामीन इकराम, आज हम जो सूरत की फजीलत करने वाले हैं, जो सूरत में आयत है वो सूरह बकरा, जो कुरान अजीम में सबसे लंबी सूरत है, उस सूरत की आखिरी आयत है। उस आयत के ताल्लुक से बात करने वाले हैं कि ये आयत अपने आप में कितनी फजीलत रखती है और कितनी बिर्द में रखने से, कितनी मर्तबा बिर्द में रखने से आपका कौन सा काम हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तोहफ़ों में से इस आयत को भी ख़ास फरमाया है। वो कैसे करके फरमाया है भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले वो आयत कौन सी है, मैं आपको आयत पढ़ के सुनाने वाला हूँ। वो आयत सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तर्जुमा। हमारे परवरदिगार हम पर गिरफ्त ना कर, अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं, ऐ हमारे परवरदिगार हम पर बोझ न डाल जैसा तूने डाला था उन लोगों पर जो हमसे पेशतर था। ऐ हमारे परवरदिगार हमसे वो ना उठवा जिसकी बर्दाश्त हमसे ना हो, और हमसे दरगुजर कर और हमको बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमको गालिब कर काफिर लोगों पर। ये सूरह बकरा की आखिरी हिस्सा के फजाइल अहदीस में बहुत हैं। एक हदीस में जो मुस्लिम ने रिवायत की है उसमें मज़कूर है कि एक फरिश्ते ने आसमान से उतरकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी कि आपको दो चीजें ऐसी मिली हैं कि आपसे पहले किसी को नहीं मिली। वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं। सही हदीस शरीफ में है कि इस दुआ को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और हर फिक्रे के बाद इरशाद फरमाया मंजूर व मकबूल है। ये दुआ अल्लाह ताला ने मेराज की रात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तीन चीजें अता फरमाई। नंबर 1 नमाज पंजगाना, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी आयत, नंबर 3 आपकी उम्मत से हर शख्स को बख्श दिया जाएगा जिसने शिरक ना किया होगा। इन अल्फाज को बाकायदगी के साथ पढ़ने से आदमी शैतान के मकरो फरेब से महफूज रहता है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि इन आयत मुबारका की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मेराज की रात ये इनाम में ये आयत मुबारका अता फरमाई है। दो इनामों के अलावा नमाज से पंजगाना और उम्मत की बख्शिश का वादा, उसके अलावा तीसरी जो चीज है वो सूरह बकरा की आखिरी आयत मुबारका है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तौर पर इस आयत को अता फरमाया तो आप इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि इसकी फजीलत कितनी होगी। ये तो बेशुमार फजीलतों की हामिल है। इसकी फजीलतें तो बहुत सारी हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो मोहतरम सामाईन इकराम, आप इस सूरत को ज्यादा से ज्यादा अपने विर्द में रखें और किसी भी वक्त पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो हर चीज अता होगी जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं।
جائز مقصد کے لیے۔ اللہ رب العزت کرم فرمانے والا ہے، قرآن عظیم کی شان بڑی ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جو اس عمل کو، اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں یا ورد کریں، وہ اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔